हाय फ्रेंड्स। आज से हम एचटीएमएल प्रोग्रामिंग की स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बोले थे कि हम वेब डिजाइनिंग के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आने वाले हैं, तो उसी के अंतर्गत हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एचटीएमएल में एचटीएमएल क्या होता है। एचटीएमएल के बारे में जान लेते हैं, लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल से जोड़ने का काम करें, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों की हेल्प कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एचटीएमएल क्या होता है। एचटीएमएल की बात करें तो एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब एचटीएमएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेज एंड वेब एप्लीकेशन। मतलब एचटीएमएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और यह एक प्रकार की मार्कअप लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी भी प्रकार के वेब पेज अथवा वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमको किसी भी प्रकार के वेब पेज अथवा वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करना होगा तो उसके लिए हम लोग एचटीएमएल का इस्तेमाल करते हैं। अब जो एचटीएमएल के अंतर्गत जो जैसे कि मैंने बताया एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इसमें देखिए दो शब्द आए हैं, एक हाइपर टेक्स्ट आया है, एक आपका मार्कअप लैंग्वेज आया है। तो पहले हम हाइपर टेक्स्ट का मतलब समझ लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट का मतलब आप कह सकते हो हाईलाइटेड टेक्स्ट। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मीन्स हाईलाइटेड टेक्स्ट अथवा और टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट। इसका क्या मतलब हो गया कि जो हाइपर टेक्स्ट होता है, हाइपर टेक्स्ट टेक्स्ट को मैंने हाईलाइटेड टेक्स्ट क्यों कहा गया, क्योंकि जब हम किसी टेक्स्ट के माध्यम से किसी दूसरे पेज को जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट है, तो वेबसाइट के अंदर एक से अधिक पेजेज हो सकते हैं, है ना। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज, ये हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको। तो अगर एक पेज से दूसरे पेज पे हमको जाना है, तो एक पेज को दूसरे पेज से हमको लिंक करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए हमको टेक्स्ट का यूज करना पड़ेगा, इमेज का यूज करना पड़ेगा। तो उस किसी टेक्स्ट अथवा इमेज का यूज करते हुए किसी दूसरे पेज को हम क्या करेंगे, लिंक करते हैं। तो जब टेक्स्ट से किसी दूसरे पेज को हम लिंक करते हैं, तो वह टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है, और उसी टाइप के टेक्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट का बेसिकली फंडा यही है कि हाइपर टेक्स्ट मींस हाइलाइटेड टेक्स्ट, या उसी चीज को बोल सकते हैं टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। और कोई टेक्स्ट हाईलाइट कब होता है, कोई टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट कब होता है, जब उस टेक्स्ट के माध्यम से किसी दूसरे पेज को हम लिंक करते हैं। अब कैसे एक पेज को दूसरे पेज से लिंक किया जाएगा, इसके लिए जब हम लोग हाइपर लिंक पढ़ेंगे एचटीएमएल में, तब वो चीज देखेंगे। कुल मिला के एचटीएमएल के अंतर्गत ऐसे फीचर्स हैं। हाइपर लिंक का भी एक फीचर होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी भी पेज को दूसरे पेज से हम लोग लिंक कर सकते हैं। और ये जो मार्कअप लैंग्वेज, लिंक करने से फायदा क्या होगा, मार्कअप के बारे में बाद में पढ़ेंगे। लिंक करने से फायदा क्या होगा कि अगर हमको जब भी हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे, जो लिंक हमने क्रिएट किया हुआ है या जिस लिंक से हमने किसी दूसरे पेज को जोड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तैसे हम दूसरे पेज पे उस पेज पे मूव कर जाते हैं जिस पेज से हमने उसको लिंक किया होगा। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सरकारी रिजल्ट.com। ठीक है, सरकार रिजल्ट लिख दिया। तो अब देखिए ये सारे के सारे टेक्स्ट क्या है, ये पेज खुल के आया, ये सब आपके हाइपर टेक्स्ट हैं या इसको हाईलाइटेड टेक्स्ट है। अब देखिए इस पे ये क्या है, टेक्स्ट है जिससे किसी दूसरे पेज को जोड़ा गया है। तो जब इस टेक्स्ट पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमको नए पेज के ऊपर ले जाएगा। देखिए नया पेज खुल के आ गया। तो जितने भी आपको ये हाईलाइटेड टेक्स्ट दिख रहे हैं सब हाइपर टेक्स्ट है, यानी सब टेक्स्ट के माध्यम से किसी किसी दूसरे पेज को जोड़ा गया है ना। इसी को हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। तो जब भी हम किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमको नए पेज पे ले जाता है। तो वही चीज लिखा हुआ है, ए टेक्स्ट हैज ए लिंक विद इन इट इज ए हाइपर टेक्स्ट। अगर किसी टेक्स्ट के ऊपर हमने हाइपर लिंक क्रिएट किया हुआ है तो उस टेक्स्ट को हम लोग हाइपर टेक्स्ट या हाईलाइटेड टेक्स्ट कहते हैं। उसका कलर चेंज हो जाता है ना। इसलिए मैंने कहा हाइपर टेक्स्ट मींस हाईलाइटेड टेक्स्ट। Whenever you click on a link, you brings to a new page। जब भी हम किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमको नए पेज के ऊपर ले जाता है। ये ऑब्वियस सी बात है, आप जब भी इंटरनेट का यूज कर रहे होंगे तो किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट इज ए वे टू लिंक टू आर मोर वेब पेजेस। हाइपर टेक्स्ट क्या है, एक प्रकार का माध्यम है जिसका इस्तेमाल करते हुए
हम दो अथवा दो से अधिक पेजेस को एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं। अब मार्कअप लैंग्वेज का मतलब, मार्कअप का मतलब होता है आप कह सकते हो मार्कअप लैंग्वेज एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का मतलब ये हो गया कि वेब पेज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि वेब पेज बनने के बाद कैसा डिस्प्ले करेगा, किस तरीके से डिस्प्ले करेगा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, उन सारी चीजों को हम, या वेब पेज का जो लेआउट होता है वो कैसा होगा, इन सब चीजों को कौन डिफाइन करता है, मार्कअप लैंग्वेज। और मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। देखिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, एक मार्कअप लैंग्वेज होता है ना? तो आप एक तरीके से कह सकते हो ना कि मार्कअप लैंग्वेज भी एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी वेब पेज के लेआउट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि वेब पेज के अंदर कौन-कौन सी चीजें होंगी, वो डिस्प्ले किस तरीके से करेगा, ये सारी चीजें कौन डिफाइन करता है, मार्कअप लैंग्वेज। और एक चीज और, मार्कअप लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे ये भी है कि मार्कअप लैंग्वेज के अंतर्गत जो एचटीएमएल के अंतर्गत, एचटीएमएल की मैं बात करूंगा, एचटीएमएल क्या है, एक प्रकार की मार्कअप लैंग्वेज है, तो इसके अंतर्गत टेक्स्ट के लुक और अपीयरेंस को बेटर बनाने के लिए, मतलब जो वेब पेज में बेसिकली क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के रूप में होता है, इमेज के रूप में हो सकता है, ऑडियो वीडियो के रूप में इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो हमारे वेब वेब पेज का लुक और लुक अच्छे से अच्छा हो सके, अच्छे से अच्छा डिस्प्ले हो सके, उसके लिए बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग टैग डिजाइन करके रखे गए हैं। किसमें, एचटीएमएल। टैग क्या होता है आगे बताएंगे, टीएजी की बात कर रहा हूँ, है ना? ये क्या होता है आगे बताएंगे। और टिम बर्नर्स-ली को एचटीएमएल को एचटीएमएल का फादर कहा जाता है ना? टिम बर्नर्स-ली इज नोन एज द फादर ऑफ एचटीएमएल। द फर्स्ट वर्जन ऑफ एचटीएमएल वाज document HTML was a document called HTML tag proposed by Tim in the late 1991। 1991 के अंत में जो टिम बर्नर्स-ली थे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जिसको HTML टैग कहा गया था। ठीक है, तो ये छोटी सी हिस्ट्री थी। अब एचटीएमएल के फीचर्स कौन-कौन से, ये तो था एचटीएमएल क्या होता है। एक बार फिर से संक्षिप्त में समझ लीजिए एचटीएमएल क्या होता है। एचटीएमएल जब भी पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय एचटीएमएल, तो हम बताएंगे एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशन। फिर आप हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज को अलग-अलग डिफाइन कर सकते हो। जैसे हाइपरटेक्स्ट को आप कह सकते हो, हाइपरटेक्स्ट मीन्स हाइलाइटेड टेक्स्ट, है ना? फिर कोई टेक्स्ट हाइलाइट कब होगा, ए टेक्स्ट दैट हैज ए लिंक इज नोन एज हाइपरटेक्स्ट। ठीक है? मार्कअप लैंग्वेज एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग वेब पेज के लेआउट को या वेब पेज के लुक और अपीयरेंस को हम लोग एडजस्ट करते हैं, आप बेटर बनाते हैं। अब एचटीएमएल के फीचर्स कौन-कौन हैं? तो सबसे पहला फीचर ये है कि यह बहुत आसान लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जो टैग आते हैं, मतलब एचटीएमएल के अंतर्गत जो टैग्स हम इस्तेमाल करते हैं, वो टैग्स इंग्लिश लैंग्वेज से मिलते-जुलते हैं। टैग क्या होते हैं मैं आपको बता दूँ। जैसे एंगल ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ भी लिख दिया, कुछ इस तरीके से। जैसे अगर मैंने एंगल ब्रैकेट में लिख दिया HTML, ठीक है? तो ये क्या है? एंगल ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा गया है HTML के अंदर, तो इसे टैग कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? टैग कहा जाता है। तो ये टैग होते हैं। ये टैग क्या होते हैं? ये टैग मतलब जो भी HTML के अंतर्गत जो टैग्स होते हैं, ये सब प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब पहले से डिफाइन करके रखे गए होते हैं। मतलब इनका नेम और फंक्शन, ये चीजें पहले, नेम और इनका फंक्शन दोनों चीजें पहले से डिफाइन करके रखी गई हैं। मतलब कौन सा टैग क्या करेगा, ये चीजें पहले से डिफाइन करके रखी गई। ठीक है? अब ये टैग 2 प्रकार के होते हैं। इसको आगे बताएँगे, एक एम्पटी टैग होता है, एक कंटेनर टैग होता है। तो बहरहाल ये जो टैग हैं एचटीएमएल के, ये काफ़ी हद तक इंग्लिश लैंग्वेज से मिलते-जुलते हैं। ये जिन टैग की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे टैग इंग्लिश लैंग्वेज से, जैसे देखिए इसको याद करना कितना आसान है। एचटीएमएल का मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जैसे टाइटल, टाइटल देखिए ये भी इंग्लिश लैंग्वेज से मिलता-जुलता है ना? तो इस एचटीएमएल के अंतर्गत जो टैग्स हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज से मिलते-जुलते हैं। इसलिए ये क्या है, ये बहुत आसान है, इसको सीखना और पढ़ना बहुत आसान है। और इस एक एक चीज़ और इसमें, इसको आसानी से आप समझ सकते हो, आसानी से मॉडिफिकेशन कर सकते हो। एचटीएमएल का यूज़ करते हुए हमने जैसा कि बताया कि हम वेब पेज बनाते हैं। वेब पेज के लुक और अपीयरेंस को बेटर बनाने के लिए इसके अंतर्गत
बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई करने से संबंधित बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग डिजाइन करके रखे गए, जैसे बी टैग, बोल्ड करना होगा तो बी टैग, इटैलिक करना होगा तो आई टैग, है ना, अंडरलाइन करना होगा तो यू टैग। इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग डिजाइन किए गए हैं और उन टैग्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपने वेब पेज के लुक और अपीयरेंस को बेटर बनाते हैं। जैसे एमएस वर्ड में हम कुछ वर्क करते हैं तो अगर हमको कलर करना होता है तो इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, इस तरीके से कलर करते हैं, तो देखिए इसका लुक थोड़ा बेटर हो गया कि नहीं हो गया। वैसे ही इस टाइप का फॉर्मेटिंग फीचर हम लोग वेब पेज के अंदर जो मौजूद टेक्स्ट होगा उसके भी लुक और अपीयरेंस को बेटर बनाने के लिए हम लोग कलर कर सकते हैं ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फॉर्मेटिंग फीचर हम अप्लाई कर सकते हैं। इट इज तीसरा फीचर है, इट इज ए मार्कअप लैंग्वेज, सो इट प्रोवाइड ए फ्लेक्सिबल वे टू डिजाइन वेब पेजेस अलोंग विद द टेक्स्ट। चूंकि मार्कअप लैंग्वेज है इसलिए इसका यूज करते हुए हम आसानी से एक ऐसा वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं जिसके अंदर हम टेक्स्ट, इमेज या किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें ये भी फैसिलिटी है कि हम एंकर टैग, मतलब ए टैग होता है हाइपरलिंक के लिए। एचटीएमएल में ये भी फैसिलिटी है कि हम किसी एक पेज को किसी दूसरे पेज से आसानी से लिंक कर सकते हैं और उससे फायदा ये होगा कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे आसानी से मूव कर सकते हैं। तो जब लिंक रहेगा तभी मूव कर सकते हो, अदरवाइज आप मूव नहीं कर सकते हो। फिफ्थ फीचर है, इट इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इट इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट कैन बी डिस्प्लेड ऑन एनी प्लेटफॉर्म। मतलब जो एचटीएमएल की प्रोग्रामिंग है ये विंडो पे भी कर सकते हो, लाइनक्स पे भी कर सकते हो, मैकिन्टोश पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है प्लेटफॉर्म, मतलब किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो, आप उस पर आसानी से एचटीएमएल की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अब एचटीएमएल में ये भी फैसिलिटी है कि हम किसी प्रकार का इमेज, वीडियो या ऑडियो टाइप की इंफॉर्मेशन को वेब पेज के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट फैसिलिटेट द प्रोग्रामर टू ऐड ग्राफिक्स, वीडियो एंड साउंड टू द वेब पेज which makes it more attractive and interactive, ठीक है। फिर सबसे महत्वपूर्ण फीचर लास्ट वाला है, HTML इज केस इनसेंसिटिव। केस इनसेंसिटिव का मतलब ये हो गया कि HTML के अंतर्गत जो टैग्स डिफाइन करके रखे गए हैं, जैसे ये टैग है ना, ये HTML टैग है तो इसको हम स्मॉल में लिखें अथवा कैपिटल में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके देखिए, है ना, हमने ये इसको देखिए HTML को स्मॉल में लिखा था, यहाँ पे HTML को हमने कैपिटल में दिया, तो कैपिटल में लिखे या स्मॉल में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वीडियो आपको, इसका नेक्स्ट लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।